जुजुत्सु काइसन फाइनली खत्म हो चुकी है और अब सवाल आता है कि क्या गोजो का कमबैक अभी भी पॉसिबल है। भाई गेगे भी कह रहा होगा कि बेटी के अब तो रुक जाओ, नरूटो नहीं है, हर कोई कैरेक्टर कभी भी मर के वापस नहीं आ सकता है। वेल हम लोग सीधा वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन थ्योरीज के बारे में जो कि मुझे लग रहा था जस्टिफाई करती है गोजो का कमबैक अभी भी पॉसिबल है। तो इस वीडियो के अंदर दो सेगमेंट होने वाले हैं, जहां पर पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी क्या थ्योरी थी, कैसे मुझे लग रहा था कि गोजो का कमबैक आखिरी के 3 चैप्टर्स में पॉसिबल था और हो सकता है कि तुम्हें भी ठीक लगे। दूसरे सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे गोजो हारने के बाद भी जीत गया सुकुना के अगेंस्ट में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी जो थ्योरीज है उन पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है। थ्योरीज सिर्फ मेरी है, हो सकता है कि भाई गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई, छोटा बच्चा ही हूँ, बालक ही हूँ, अभी 20 साल का हूँ। एनीवेज, तो हम लोग अपने वीडियो के पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी के बारे में जैसे कि मुझे लग रहा था कि गोजो का कमबैक पॉसिबल है। तो जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 269 में एक क्लॉक को बहुत ज्यादा हाईलाइट करा गया जिसके अंदर टाइम हो रहा था 2:21 और जब हम लोग इस टाइम के नंबर्स को एक साथ जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 221 और ये एग्जैक्टली मांगा का वही चैप्टर है जिसके अंदर गोजो प्रिजन रेल में से बाहर आया था। अब देखो ये सिर्फ ना एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि क्लॉक का 221 और वो चैप्टर 221 जिसमें गोजो का कमबैक हुआ था सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस क्लॉक को एकदम सेंटर में हाईलाइट करा गया था भाई पूरा फैंडम पागल हो गया। सिर्फ मैं नहीं बल्कि जुजुत्सु काइसन के जितने रेडिट वाले हैं, कमेंट सेक्शन है, हर जगह इस क्लॉक का डिस्कशन होने लगा कि भाई यहाँ पे 221 हाईलाइटेड है और गोजो का कमबैक भी 221 में हुआ था। हाँ हो सकता है भाई, ये बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन अब क्योंकि मांगा खत्म हो चुकी है, गोजो वापस नहीं आया, दुख दर्द चल रहा है भाई, ठीक है, हो चुका है प्रूफ कि गोजो वापस नहीं आने वाला है। स्टिल हम लोग बात करते हैं कि इसमें मेरी थ्योरी क्या थी। देखो मेरी थ्योरी ये कहती है कि चैप्टर नंबर 221 वो था जिसमें गोजो प्रिजन रेल में से बाहर आया, लेकिन क्या हो कि जो बंदा प्रिजन रेल में से बाहर आया वो कभी गोजो था ही नहीं। अगेन थ्योरी है तो बस एक बार जरा ध्यान से सुनना। हो सकता है कि जो बंदा प्रिजन रेल के बाहर आया वो गोजो का एक क्लोन था जिसे गोजो ने बनाया था। अब इसी भी एक थ्योरी है जो कि जस्टिफाई कर सकती है। मैंने सुना था कि गोजो प्रिजन रेल के अंदर इतना ज्यादा टाइम तक बनता कि अगर वो इंस्टेंटली बाहर आता तो वो मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता। ये एक थ्योरी है जो मेरी थ्योरी को जस्टिफाई करती है। दूसरी, तुम लोगों को याद होगा जब गोजो पहली बार प्रिजन रेल के अंदर गया था काफी दुबला पतला था, लेकिन जैसे ही बाहर आया भाई बंदे की बॉडी, सारे मसल, भाई साहब सब कुछ देख रहे थे, लड़कियां पागल हो चुकी थी गोजो के पीछे। बंदे कह रहे थे कि भाई प्रिजन रेल के अंदर रहकर जिम कर रहा था, क्या कर रहा था। तो जो बंदा बाहर आया वो काफी ज्यादा बल्कड अप भी था। ठीक है मान सकते हैं भाई गोजो था, इतने टाइम पे बोर हो रहा होगा तो खतरनाक तरीके से जिम वगैरह कर लिया होगा, मस्त एक्सरसाइज वगैरह मार रहा होगा, मुझे भी मारनी चाहिए भाई थोड़ी सी। टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअल गोजो हो सकता है कि प्रिजन रेल के अंदर अभी भी बंद हो, जो बाहर बंदा आया था वो एक्चुअल में गोजो का क्लोन था। गोजो प्रिजन रेल के अंदर इतने ज्यादा टाइम तक था, हो सकता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गया हो, लेकिन जैसे उसने रियलाइज करा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके स्टूडेंट्स या फिर किसी भी सिचुएशन से वो प्रिजन रेल खुलेगा तब उसे बाहर आना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि उस टाइम पर गोजो ने अपना क्लोन बना लिया और जो बंदा बाहर आया वो एक्चुअली में क्लोन था। ओके तो मुझे पता है कि गोजो ने आज तक पूरी सीरीज के अंदर एक भी क्लोन नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग ये नहीं भूल सकते कि उसके पास 6 आइज हैं और ये गेगे अकुतामी का यूनिवर्स है। अगर वो चाहता इस चीज को जस्टिफाई करना तो कर सकता था। स्टिल मेरे पास एक थ्योरी थी तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। हो सकता है कि जो बंदा बाहर आया था वो गोजो का क्लोन था और गोजो ने उसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि ये बंदा जब बाहर जाएगा ये मेंटली स्टेबल रहेगा, एक ही पर्पस होगा, उसे सुकुना को मारना है। दूसरी चीज जो कि मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है ओरिजिनल गोजो अभी भी प्रिजन रेल के अंदर बंद हो, ये भी जस्टिफाई हो सकता है क्योंकि गेगे ने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि उसे गोजो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसने गोजो को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है। जब भी वो किसी से उसका बैटल करवाता है बैटल पूरा वन साइडेड होता है, गोजो हर बार जीत जाता है और शायद इसीलिए गोजो की डेथ से पहले गेगे उसको एक स्पेसिफिक पर्पस देना चाहता था, क्योंकि गोजो का इतना बड़ा फैन बेस है और उसने वही करा जो कि फैन बेस चाहता था, गोजो वर्सेस सुकुना देखना। और उसके बाद दो ही आउटकम हो सकते थे, या तो गोजो हार जाता या फिर सुकुना हार जाता। पहला आउटकम हो गया, गोजो हार गया और फैंडम भाई डिप्रेशन में चला गया। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई, दो आउटकम थे, एक चीज तो होनी थी। चलो भाई तुम लोगों को मैंने अपनी थ्योरी बता दिया कि किस तरीके से मुझे लग रहा था गोजो का कमबैक हो सकता है कि अभी भी पॉसिबल हो, क्योंकि ओरिजिनल गोजो हो सकता है उस प्रिजन रेल के अंदर बंद हो और जो सुकुना से लड़ रहा था उसको बस एक पर्पस के हिसाब से क्लोन बनाया गया था कि इसे बाहर जाना है और सुकुना को इतना वीक कर देना है कि जो गोजो के अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो सुकुना को मार दें। अब इसी चीज से रिलेटेड है इस वीडियो का सेकंड सेगमेंट, जहां पर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे गोजो हार कर भी जीत चुका है। तुम लोगों को वो मोमेंट तो याद होगा जब यूजी ने गोजो से पूछा था कि अगर सुकुना और उसके बीच में बैटल होता है तो कौन जीतेगा, क्या लगता है, जिस पर गोजो ने कहा था कि अगर सुकुना को उसकी पूरी की पूरी 20 उंगलियां वापस मिल गई और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया तो गोजो को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर यूजी ने पूछा कि क्या गोजो हारेगा और गोजो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि ना, आई वुड विन, मैं जीतूंगा। अब जिस तरीके से गोजो ने कहा कि वो जीतेगा, जैसा
उसको 100% कॉन्फिडेंस था, शायद यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेफरेंस था। हाँ मुझे पता है कि गोजो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने जो मन में आया वो बोल दिया, क्योंकि अगर तुम लोग गोजो का पास्ट देखोगे तो वहां पर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा पाया? क्या वो उसका पाथ चेंज कर पाया? नहीं ना। तो शायद ये चीज भी एक हिंट थी कि गोजो रियलाइज कर चुका था कि स्ट्रॉन्गेस्ट होने सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें जो कि उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जब उसने कहा कि मैं जीतूंगा, उसका मतलब शायद कुछ और था। गोजो शायद यहाँ पर सुकुना के अगेंस्ट में पर्सनल विक्ट्री की बात नहीं कर रहा था। मे बी, जस्ट मे बी, ही मेंट कि भले वो इस बैटल में खुद हार जाएगा, लेकिन जो उसके स्टूडेंट्स हैं जिनको वो ट्रेन कर रहा है, वो लोग उसका काम कंप्लीट कर देंगे और इसी में गोजो की असली जीत है। देखो, थ्योरी है और मुझे लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है। जब गोजो ने कहा था कि उसको पूरा भरोसा है कि वो जीतेगा, तो शायद उसका मतलब यही था। उसे पहले से पता था, उसको सिचुएशन समझ में आ चुकी थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सुकुना के पास पूरी 20 उंगलियां वापस आ जाएंगी, इतना पावरफुल वो हो जाएगा कि गोजो को लड़ना ही पड़ेगा। और शायद गोजो ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो उस बैटल में मरने वाला है, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक पर्पस बना लिया था कि उसे सुकुना को इतना वीक करना है कि जिन स्टूडेंट्स को वो ट्रेन कर रहा है वो लोग आगे आए और सुकुना का काम खत्म कर दें। और वही हुआ। गोजो को हमेशा से यूजी, नोबारा, मैगुमी जो उसके 3 स्टूडेंट्स थे उनमें बहुत ज्यादा बिलीव था। शिबुया आर्क में जब वो प्रिजन टाइम के अंदर बंद हो रहा था, तो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से गोजो को अपने स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास था और वो कह रहा था कि ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स बस यहाँ पर आते होंगे और मुझे तुम लोगों में भरोसा है। और जुजुत्सु काइसन के लेटेस्ट यानी कि लास्ट चैप्टर 271 के अंदर भी हम लोगों ने देखा गोजो और यूजी की कन्वर्सेशन होती है, जहां पर गोजो यूजी को कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम सभी लोग मुझे पावर में सरपास कर लोगे और फिर मेरी एग्जिस्टेंस को भूल भी जाओगे। लेकिन यूजी बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, हम तुम्हें तो कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि गोजो का हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। बंदा बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को पसंद करता था और उनमें बिलीव रखता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी को जस्टिफाई करती है कि गोजो ऑलरेडी न्यू कि सुकुना के पास 20 उंगलियां वापस आएंगी, वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, बैटल होगा और वो इसे हारेगा। लेकिन ये उसकी हार नहीं है, वो सुकुना को इतना वीक करने वाला था कि उसे पक्का पता था जब तक सुकुना के पास 20 उंगलियां आएंगी, उसके जो ये 3 स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर चुके होंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा चुके होंगे और इन दी एंड वो लोग सुकुना को खत्म कर देंगे, जिसमें आखिर में गोजो की ही विक्ट्री है। क्योंकि आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स तो गोजो की थे। तो यार देखा जाए ना, ये काफी इमोशनल साइड थी। वेल, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यही इस वीडियो के 2 सेगमेंट थे जहां पर मैं अपनी थ्योरीज को जस्टिफाई करने वाला था। हाँ मुझे पता है कि मांगा खत्म हो चुकी है तो गोजो का कमबैक का कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जुजुत्सु काइसन का एक पैरेलल यूनिवर्स आने वाला, क्योंकि लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सुकुना ने डेथ के बाद में डिसाइड कर लिया कि अब वो एक पीसफुल पाथ को चूज करने वाला है। यानी कि हो सकता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीने वाला हो या फिर जुजुत्सु हाई के अंदर एक कर्स सोर्सर बनने वाला हो अपने अगले जन्म में, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि गेगे अकुतामी जुजुत्सु काइसन का एक पैरेलल यूनिवर्स बना दे जहां पर गोजो सुकुना हो, सुकुना गोजो, यानी पर्सनालिटी वाइज। अगेन इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, मेरे ओपिनियंस ठीक थे, बकवास थे? हाँ भाई, कमेंट्स खुले हुए हैं, जाकर तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज गाली भी दे सकते हो। बट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तुम लोगों को लगता है कि मेरे ओपिनियंस में थोड़ा भी दम था तो यार सपोर्ट कर देना। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताना कि और किस चीज पे तुम लोग डिस्कस वगैरह करना चाहोगे। यार मेरा तो पहले ही लॉन्ग वीडियो था, कुछ गलती हो गई तो यार माफ कर देना। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले एनीमे डिस्कशन वीडियो के साथ में, अगर मैंने कभी दोबारा लॉन्ग वीडियो बनाया या फिर अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया। ठीक है भाई, सी या, पीस आउट। औरतें कहां हैं?